जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रॉब सक्सेस में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए पढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूर्ण समझौते में प्रावधान था। क्या प्रावधान था? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? ये था भारत सरकार अधिनियम 1858। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगस्त घोषणा किसके द्वारा की गई थी? अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा 1919 में की गई थी। 1919 में की गई थी। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था? अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंड लिथगो के समय में 1940 में पारित किया गया था। अगस्त संकल्प लिया गया था महात्मा गांधी द्वारा 1942 में। पर्टिकुलर था 8 अगस्त। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सबसे ऊपर आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महान विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1786 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 ईस्वी में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार द्वारा, मार्ले मिंटो द्वारा 1909 में। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है, 1946 का कैबिनेट मिशन किन 3 मंत्रियों से गठित था? कैबिनेट मिशन में थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टीफर्ड क्रिप्स। भारतीय संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ये चलाया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? ये जानी गई थी माउंटबेटन योजना के नाम से। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार के किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी मिली? ये था भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। आज के लिए इतने काफी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।